टर्म इंश्योरेंस एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान होता है जिसमें हर एक रीजन से डेथ कवर होती है। चाहे एक्सीडेंट से हो, नेचुरल हो, किसी बीमारी से हो, चाहे नेचुरल क्लैमिटी जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि किसी भी रीजन से डेथ होती है, कंपनी हर एक रीजन से डेथ कवर करेगी। फर्स्ट ईयर सुसाइड को छोड़कर पहले साल में अगर पॉलिसी होल्डर डेथ सुसाइड से होती है तो कंपनी कवर नहीं करती है। हम किसी भी तरह की सुसाइड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी सुसाइड भी कवर करती है। ओके। इसमें हम बात करते हैं की फैक्टर जो हम कंसीडर करेंगे वाइल टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें क्लेम के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बेसिस पे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि थिंग्स टू कंसीडर वाइल चूजिंग टर्म इंश्योरेंस, कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले प्रीमियम, ऑफ कोर्स कि मेरी अफोर्डेबल प्रीमियम होना चाहिए एज पर माय पॉकेट। सेकंड थिंग हो गई क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास 100 कस्टमर हैं, उसमें से उन्होंने 99 लोगों का क्लेम सेटल किया, 99 लोगों का। तो बेसिकली 99% क्लेम सेटलमेंट रेशो हो गई। ठीक है। सो इसे कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो। फिर होता है राइडर्स। राइडर्स को कहा जाता है एडिशनल बेनिफिट, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसके लिए कंपनी मुझसे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसे लेगी, उसे कहते हैं राइडर्स। फिर होता है पॉलिसी टेन्योर। इसे हम पॉलिसी टर्म भी कह सकते हैं कि कितने साल की मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए, जैसे 70 साल, 80 साल या 90 साल, या कुछ कंपनीज हैं जो 100 साल की पॉलिसी भी देती हैं। फिर हम बात करते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं कितने अमाउंट की पॉलिसी लूं, कि अगर एज पर माई एनुअल इनकम मुझे 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी चाहिए, 50 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, कि 25 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, उसे कहते हैं सम एश्योर्ड। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी इंडस्ट्री में कितने टाइम से है, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो के अलावा अगर हम बात करें तो रिव्यूज कैसा है, कि वो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के टाइम कितना टाइम लेते हैं, कि मार्केट में कोई बैड रेपुटेशन तो नहीं है। उसके बेसिस पे हम एक कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस। जब हम टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, पहला प्लान है बेसिक प्लान रहेगा। बेसिक प्लान का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई राइडर्स ऐड नहीं होते हैं। राइडर्स ऐड नहीं होते मतलब कि मैंने एक करोड़ की पॉलिसी ली टिल द एज ऑफ 70 ऑफ माई एज। 70 साल के बीच में मेरी किसी भी रीजन से डेथ हो गई, मेरी फैमिली को पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए एक बारी में मिल जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब क्या है कि अगर मानिए इसमें डेथ के साथ साथ डिसीज, डिसेबिलिटी भी कवर होती है, जिसे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट कहते हैं, एक्स्ट्रा राइडर्स कहते हैं, जिसके लिए कंपनी हमसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा राइडर हमें लेना चाहिए, कौन सा राइडर हमें नहीं लेना चाहिए। तीसरा होता है ट्रोप प्लान। ट्रोप का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम। पहले क्या होता था, मार्केट में कोई भी ऐसा प्लान अवेलेबल नहीं था कि जिसमें मेरे पॉलिसी टेन्योर के अंदर डेथ हो गई तो ही पैसा मिलेगा, अगर डेथ नहीं हुई तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसी पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें डेथ होने पे नॉमिनी को पैसा मिलता है, डेथ नहीं हुई तो कंपनी मुझे मेरा प्रीमियम अमाउंट रिफंड करती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स अमाउंट। ओके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली 70 साल के लिए। 70 साल के बीच में मेरी किसी भी रीजन से डेथ हुई, मेरी फैमिली को पूरा 1 करोड़ मिल जाएगा विदाउट इवन टैक्स डिडक्शन। कोई भी अमाउंट टैक्स का डिडक्ट नहीं होता है। अगर मेरी डेथ नहीं हुई, इफ आई सर्वाइव टिल 70, कंपनी मुझे मेरा प्रीमियम अमाउंट रिफंड करेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स अमाउंट। ओके। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स इम्पैक्टिंग क्लेम अप्रूवल। मतलब कि कौन कौन से हमारे क्लेम के अप्रूवल के टाइम हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें पॉलिसी लेते समय डिस्क्लोज करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बहुत ही जर्नल इन्फॉर्मेशन है, कि एज, हेल्थ इशू, अगर कोई डायबिटिक है, बीपी है, थायराइड है, किसी भी तरह की डेली बेसिस पे मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी माइनर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, वो सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो उससे क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। कि अगर मानिए कोई पर्सन स्मोकर है या कोई पर्सन नॉन स्मोकर है, तो उस केस में वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रीमियम पे फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़, उससे आगे जाके क्लेम मिलने में प्रॉब्लम होती है अगर आप ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो। ठीक है। दूसरा है मेडिकल टेस्ट, क्योंकि जब आप एक पॉलिसी लेते हैं तो उस समय मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेडिकल चेकअप। कोविड से पहले क्या होता था कि कंपनीज
टेलीमेडिकल पे पॉलिसी इशू कर देती थी। टेलीमेडिकल का मतलब क्या होता है? एक डॉक्टर पॉलिसी होल्डर को कॉल करते थे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते थे कि आप मेडिकली फिट एंड फाइन हो, कोई दवाई तो नहीं ले रहे हो, और पॉलिसी इशू हो जाती थी। लेकिन आफ्टर कोविड 99% कंपनीज़, आप 100 भी कह सकते हैं, लेकिन हम चलिए कंसीडर करते हैं कि 99% कंपनीज़ आपका फिज़िकल मेडिकल कराती है। मतलब या तो आपको नियर बाय क्लिनिक जाना होता है या फिर घर पे ही आपका मेडिकल अरेंज होता है, जिसमें कुछ बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हाइट और वेट, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर होता है टाइमली प्रीमियम पेमेंट। टाइमली प्रीमियम पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेमेंट आपकी मिस ना हो, मतलब पॉलिसी लैप्स ना हो। लैप्स का बेसिकली मैं टर्म आपको बताऊँ तो, कि मानिए मैंने किसी भी रीज़न से, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, लोगों की जॉब चली गई थी, उस समय वो प्रीमियम नहीं पे कर पाए थे, तो उस उसको कहते हैं पॉलिसी लैप्स करना, ठीक है? तो ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वज़ह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। फिर होता है क्लेम फाइलिंग प्रोसेस, कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि किस-किस डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ क्लेम, जिससे हमारा सेटलमेंट क्विकर होता है। फिर होता है नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन, कि नॉमिनी की जो डिटेल्स होती है ना, दैट शुड बी अपडेटेड। व्हाट डज इट मीन बाय अपडेटेड? फॉर एग्जांपल, कि एक पॉलिसी होल्डर ने अपनी, पॉलिसी होल्डर इज अ मेल, उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया और उनकी वाइफ की डेथ उनसे पहले हो जाती है, तो द पर्सन शुड अपडेट द नॉमिनी डिटेल्स इन द फॉर्म इटसेल्फ। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन अपडेट हो जाती है ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, तो वहाँ पे वो नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं अपने किसी और ब्लड रिलेशन, चाहे वो उनके चिल्ड्रन हो, चाहे ब्रदर सिस्टर मदर फादर, उनको वो नॉमिनी बना सकते हैं। तो दैट शुड बी टाइमली अपडेटेड, ताकि क्लेम में कभी भी दिक्कत ना आए। फिर हम बात करेंगे टॉप कंपैरिजन बिटवीन द कंपनीज जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, टाटा आई, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। दीज आर द टॉप फोर कंपनीज जो मैंने कंपैरिजन के लिए भी लिया है। देर आर सो मैनी कंपनीज, समवेयर अराउंड 23 to 24, बट यहाँ पे हम सिर्फ फोर टॉप कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो दीज आर द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दीज आर एज पर द आईआरडीआई ऑफ कोर्स, कि कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो किस कंपनी का रहा है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में आईसीआईसी का 97.8% है, एचडीएफसी लाइफ का 98.1%, मैक्स लाइफ 99.2% एंड टाटा एआईए 88%। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीमियम के कंपैरिजन की, कि अगर हम प्रीमियम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एज ले रहे हैं यहाँ पे, कि अगर किसी पर्सन की एज है इन बिटवीन 25 to 30, और वो अगर वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फॉर 1 CR, तो उस केस में अगर आप प्रीमियम कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे कम जो प्रीमियम आएगा वो आएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, उसके बाद आएगा टाटा ए का, और फिर आता है आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी लाइफ। आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, वी विल डिस्कस इट फर्दर कि क्यों उनका प्रीमियम ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, जो हमने कंपैरिजन किया था, दिस इज द चार्ट विच इज शोन बाय हियर, कि कितना रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम कंसीडर करें। फिर आता है कंपेयरिंग राइडर्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। एज आई टोल्ड यू, राइडर्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट, जिसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम मुझसे चार्ज कर रही है, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम राइडर की बात करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ। अब कन्फ्यूजन क्या होती है कि कस्टमर कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक्सीडेंटल डेथ 1 करोड़ की पॉलिसी में कवर है, तो आप ये अलग से क्यों दे रहे हो? क्या उसके लिए मुझे एक्सीडेंटल डेथ 1 करोड़ की पॉलिसी में कवर नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 करोड़ में एक्सीडेंटल डेथ ऑलरेडी कवर है। अब मानिए कुछ पर्सन की जॉब ऐसी होती है जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, उनकी मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है, तो जिससे उनको एक्सीडेंटल डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स द रीज़न कंपनी ने एक्सीडेंटल डेथ का राइडर इंट्रोड्यूस किया, कि इन केस, मानिए मैंने एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लिया 10 लाख रुपए के लिए, और मेरी डेथ एक्सीडेंट से हो गई, मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ प्लस 10 लाख रुपीज मिलता है, दैट इज ओवर एंड अबव फ्रॉम योर सम एश्योर्ड, दैट इज 1 CR, करेक्ट? फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है? पर्सनली व्हेन आई सजेस्ट, तो क्रिटिकल इलनेस नहीं लेना चाहिए, और वो क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि क्रिटिकल इलनेस के कंपैरिजन में आई विल सजेस्ट कि यू कैन गो विद द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हर एक चीज़ पहले दिन से कवर होती है, उसमें कोई कैपिंग नहीं होती कि आपकी हम ये बीमारी कवर नहीं करेंगे या वो बीमारी कवर नहीं करेंगे। मोस्टली कंपनीज क्या करती है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, क्रिटिकल इलनेस में एक कैपिंग रख देती है, मैं 18 बीमारी कवर करूँगी या फिर 34 बीमारियाँ कवर कर रही हूँ। सिर्फ़ उसमें भी एक क्राइटेरिया रख देंगे कि सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज डिसीज़ कवर है या लास्ट स्टेज डिसीज़ कवर है। दैट्स द रीज़न आई विल पर्सनली सजेस्ट कि गो विद द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एज़ अ सेपरेट पॉलिसी एंड डोंट ऐड द क्रिटिकल इलनेस राइडर। फिर आता है, अगर हम बात करें वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोगों को इसके लिए कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि
इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है कि अगर डिसेबिलिटी हो गई तो कंपनी मेरा प्रीमियम माफ़ कर देगी। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि लॉसेस ऑफ 2 लिम्ब्स अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म कंसीडर करें कि आप एक रेगुलर ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं कि लिमिटेड ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, कि आपको क्या लगता है कि आपको कितने साल की पॉलिसी लेनी चाहिए? कि सिर्फ अर्निंग एज टिल द एज ऑफ 60 ही सही रहेगा, या आपको एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेनी चाहिए एज पर योर फैमिली, आपके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, कि आपके बच्चों की लायबिलिटी किस एज में खत्म हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पॉलिसी टर्म कंसीडर चेक करना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे किस एज में कमाने लग जाएंगे कि उसके बाद मुझे शायद पॉलिसी की जरूरत ना पड़े। तो एटलीस्ट उतना टाइम का आपका पॉलिसी का टर्म होना चाहिए। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि व्हेन यू गोइंग विद द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं तो डेफिनेटली क्लेम में प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन एनआरआई है, एनआरआई कैन ऑल्सो अवेल अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन आपका एनआरआई स्टेटस है, आपने पॉलिसी ले ली, एट आफ्टर सर्टेन ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स आप रेजिडेंट इंडियन हो गए, आप इंडिया में वापस आ गए। अगर आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, करेक्ट, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज़ अपडेट करनी होती है। अगर आपका रेजिडेंट स्टेटस चेंज हो रहा है तो, अगर आप इंडियन में अगर आप सिटीजनशिप आपकी इंडियन है तो डेफिनेटली आपको वो अपडेट करना है, या फिर अगर आप एनआरआई हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो भी अपडेट करना है ताकि एट द टाइम ऑफ क्लेम कोई प्रॉब्लम ना आए। करेक्ट। दूसरा यहाँ पे एक बहुत मेन एग्जांपल मैं दूंगी रिगार्डिंग स्मोकर एंड नॉन स्मोकर कैटेगरी, क्योंकि कस्टमर ये समझते हैं कि अगर स्मोकिंग कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, या सम पीपल चूज टू हाइड। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप पॉलिसी ही मत लीजिए अगर आप ये चीज छुपाते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्लेम नॉमिनी को ही प्रॉब्लम आएगी, आप अननेसेसरी प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्मोकर हैं, आप ये चीज छुपा रहे हैं, एट द टाइम ऑफ क्लेम कंपनी सेटल नहीं करेगी और उस टाइम फिर नॉमिनी को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं नॉन स्मोकर हूँ, आफ्टर 1 ईयर आई स्टार्टेड स्मोकिंग, तो ये चीज़ भी मुझे कंपनी को अपडेट करनी है कि नाउ आई एम अ स्मोकर पर्सन। तो उसके बेसिस पे कंपनी फिर से मेरा मेडिकल चेकअप करा के मेरा प्रीमियम इंक्रीज करती है और फिर मेरी पॉलिसी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स ऑन माइंड। आई होप आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जो नॉलेज चाहिए थी वो सब इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की डाउट है या कोई और इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के रिगार्डिंग चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं दोबारा कोई वीडियो शेयर करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो इन अपकमिंग वीडियोस हम हर एक कंपनी के हर एक प्रोडक्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड आई विल लेट यू नो कि कौन सा प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। So kindly subscribe the channel, and if you like the video, please like and share.